माताओं बहनों, कच्छ की जिस धरती पर आपका आगमन हुआ है वो सदियों से नारी शक्ति और सामर्थ्य की प्रतीक रही है। यहां मां आशापुरा स्वयं मातृशक्ति के रूप में विराजती है। यहां की महिलाओं ने पूरे समाज को कठोर प्राकृतिक चुनौतियां, सारी विपरीत परिस्थितियां, उसके बीच जीना सिखाया है, जूझना सिखाया है और जीतना भी सिखाया है। जल संरक्षण को लेकर कच्छ की महिलाओं ने जो भूमिका निभाई, पानी समिति बनाकर जो कार्य किया, उसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी सम्मानित किया है। कच्छ की महिलाओं ने अपने अथक परिश्रम से कच्छ की सभ्यता, संस्कृति को भी जीवंत रखा है। कच्छ के रंग, विशेष रूप से यहां का हैंडक्राफ्ट, इसका बड़ा उदाहरण है। ये कलाएं और ये कौशल अब तो पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। आप इस समय भारत की पश्चिमी सीमा के आखिरी गांव में है, यानी गुजरात का हिंदुस्तान की सीमा के आखिरी गांव है। उसके बाद कोई जनजीवन नहीं है, फिर दूसरा देश शुरू हो जाता है। सीमावर्ती गांवों में वहां के लोगों पर देश की विशेष जिम्मेदारियां रहती हैं। कच्छ की वीरांगना नारियों ने हमेशा इस दायित्व का भी बखूबी निर्वहन किया है। अब आप कल से वहां हो, शायद जरूर आपने किसी न किसी से सुना होगा, 1971 का जब युद्ध चल रहा था 1971 में, युद्ध में दुश्मनों ने भूज के एयरपोर्ट पर हमला बोला, एयरस्ट्रिप पर बम वर्षा की और हमारी जो हवाई पट्टी थी उसको नष्ट कर दिया। ऐसे समय, युद्ध के समय, एक और हवाई पट्टी की जरूरत थी। आप सबको गर्व होगा, तब कच्छ की महिलाओं ने अपने जीवन की परवाह न करके रातों रात एयर स्ट्रिप बनाने का काम किया और भारत की सेना की लड़ाई के लिए सुविधा बनाई थी। इतिहास की बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। उसमें से कई माताएं बहनें आज भी हमारे साथ, अगर आप जानकारी लोगे तो उनकी आयु बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन फिर भी मुझे भी उनसे कभी बार मिलकर के बातें करने का मौका मिला है। लेकिन महिलाओं के ऐसे असाधारण साहस और सामर्थ्य की इस धरती से हमारी मातृशक्ति आज समाज के लिए एक सेवा यज्ञ शुरू कर रही है।